श्रीमद् वल्लभाय नमः। ध्येयं सदा परिभवत् नमवेष्टदोहम्। तीर्थास्पदं शिविविरिन् चिनुतं शरण्यं व्रत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत् कल्पप्रसूनमृतम्। वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरी निर्व्याकुलम् स्रस्थनिबद्धनी विविलश गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृतिः। हे राधे वृषभानुभूपतनये, हे पूर्णचन्द्रायिनी, हे कान्ते कोकिलरवे वृन्दावनीधीश्वरी, हे मत्प्राणपरायणे च रसिके, हे सर्वयोगीश्वरी। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथया मूलमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्ता वन्दे गुरुपरम्परा। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। परम मंगलमय परम्परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ित विद्युत पिता पद्धारी श्री बालकृष्ण लाल की शब्दमयी एवं वांगमयी विग्रह श्रीमद् भागवत जी को बारंबार प्रणाम। आप सभी भक्तजनों को मेरा खूब खूब जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, श्री गिरधर लाल की जय। तो हम पिछली सेशन 6 में हम ब्रज की भूमिका एवं ब्रज की शरणागति के विषय में कुछ तत्व से परिचित हुए, ज्ञात हुए हमारे। तो आज हम
सेशन 7 में वृंदावन की रस महिमा के बारे में कुछ रसामृत वृंदावन के कुछ रस को श्रवण करेंगे। बंधुओं, ब्रज का जो भूमिका है मैं पिछली वीडियो में वो कह चुका हूँ। अभी तक जिन्होंने ये ना देखा हो वो अवश्य श्रवण करें, देखें, क्योंकि भूमिका को श्रवण करना सबसे पहले जरूरी है। हम जब भी किसी ग्रंथ को स्वाध्याय करते हैं, हम किसी ग्रंथ को जब स्वाध्याय करते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं या पढ़ना शुभारंभ करते हैं उस ग्रंथ की, तो उस ग्रंथ का हमें महत्व ज्ञान जरूर होना चाहिए। महत्व ज्ञानम पूर्वम तु पश्चात भवति निश्चय। किसी भी ग्रंथ को श्रवण करने से पूर्व हमारे उस ग्रंथ के ऊपर ज्ञान होना अवश्य जरूरी है। तो हमने पिछले सेशन में ये ब्रज की भूमिका के बारे में बताया। अब हम थोड़ा निकुंज के विषय में चर्चा करेंगे। निकुंज की जो जैसे वृंदावन की भूमिका महात्मा तक तो वो ऊपर अप्रकट स्वरूप में तो हम वृंदावन का बात किए, लेकिन प्रकट स्वरूप में जो वृंदावन है, जो निकुंज में है, उसका प्राकृतिक स्वरूप क्या है? रसिकों ने वर्णन किया है कि वृंदावन की यदि अनुभव आपको करना हो, वृंदावन की महिमा को यदि आपको श्रवण करना हो, तो आपको पहले श्री जी की कृपा का पात्र बनना पड़ेगा। और श्री जी के, ठाकुर जी की कृपा का पात्र आप पहले कैसे बने? क्योंकि आप देखेंगे संसारी वस्तु आपको जब प्राप्त होती है, तब आप उसको प्राप्त करने से पूर्व आप अनेकों प्रकार के केंद्र के द्वारा, किसी के प्रलोभन के द्वारा उसको प्राप्त करते हैं, उनके मार्गदर्शन के द्वारा उसे प्राप्त करते हैं। जैसे स्कूल में विद्यार्थी पढ़ते हैं तो विद्यार्थी का जो मार्ग दिशा वो सुनिश्चित करता है विद्यार्थी खुद नहीं, वो सुनिश्चित करता है शिक्षक। तो वैसे ही भगवत पथ पे मार्ग सुनिश्चित करने वाले तो गुरु हैं, लेकिन गुरु के साथ साथ और कौन है जो हमें श्री किशोरी जी की और श्री लाल जी की कृपा सानिध्य प्राप्त करा सके? वो है श्री यमुना जी। आप यदि यमुना जी के पास जाकर के हाथ जोड़ करके कर विनती करेंगे कि हे यमुना जी, आप हमें ब्रज की उपास्य, ब्रज की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी की एक करुणामयी दृष्टि की कृपा आप हमारे ऊपर करवा दें, तो यमुना जी ठाकुर जी के कृपा से आपको जरूर ब्रज की प्राप्ति का, निकुंज की प्राप्ति का रहस्य बता देंगे। ब्रजवास का अर्थ भूमिका तक सीमित रहता है, लेकिन ब्रजवास के बाद आपका स्वरूप बाहरी रूप में नहीं रहता, वो तो अंतर हृदय में, निकुंज में प्रवेश कर जाती है। यमुना जी इस कृपा का मार्ग प्रतिपालक है, मार्ग दर्शक, मार्ग को दिखाने वाला तो स्वयं प्रभु है, लेकिन प्रभु भी कभी कभी किसी के द्वारा ही हमें सूचित करवाते हैं। जब महादेव रासस्थली में प्रवेश किया ब्रज में, तो उनको भी यमुना जी के पास जाना पड़ा, हाथ जोड़ करके विनती करना पड़ा कि हे यमुना जी, आप हमें श्री ठाकुर जी के रास का दर्शन एक पल के लिए करवा दीजिए। तो निकुंज वृंदावन के रस का अर्थ केवल ही केवल श्री यमुना जी को ही प्राप्त है। यमुना जी यदि किसी के ऊपर कृपा बूंद गिरा दे तो अवश्य उसको निकुंज की प्राप्ति हो जाएगी।
यह प्रसाद पाऊं श्री यमुने, यह प्रसाद पाऊं श्री यमुने। विनती करूं यही वर मांगू, विनती करूं यही वर मांगू। अधमन संग बिसराऊं, अधमन संग बिसराऊं। हे यह मांगो प्रसाद श्री यमुने। बंधुओं, यह प्रसाद मैं यदि मांगू तो किसके पास मांगू? श्री यमुना जी के पास। कि यमुना जी, निकुंज की प्राप्ति करने के लिए पहले तो हमें ये विनती करना होगा कि अधमन संग, समस्त प्रकार के अधम कुसंगी व्यक्ति का, कुसंगति प्राप्त व्यक्तियों का, पुरुषों का, स्त्रियों का, संसारिक व्यथा का, चिंता का आसक्ति हमारे अंदर से निरासक्त कर दीजिए। पहले आपको पूर्ण रूप शुद्ध होना पड़ेगा। आपको पहले पूर्ण रूप प्राकृत भगवत भक्ति की ओर बढ़ना पड़ेगा, तभी वृंदावन आपको कृपा करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि बंधुओं, आप जब गुरु मंत्र जपते हैं तो वृंदावन की माला 100 हो या 200 माला करिए। 1 लाख माला पहले तो उतना नहीं हो पाती, लेकिन 10 माला, 12 माला, 20 माला ऐसे शुरू करिए। देखिएगा वृंदावन के प्रति आपका जो मानसिक चिंतन प्रकट हुआ, वही आपको ब्रज की इस कृपा का पात्र बना देगा, निकुंज की कृपा का पात्र बना देगा। उस लीला का रहस्य चिंतन होगा आपके हृदय में, तो आपके हृदय से, आपके संगति से सभी प्रकार के पाप, सभी प्रकार की संगति नष्ट हो जाएगी। तभी यमुना जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे। परमानंद दास जी अपने पद में कहते हैं कि हे यमुना जी, आपके तट का वास हमें दे दीजिए। वो यदि केवल एक बार दृष्टि दे दे ठाकुर जी की कृपा से, क्योंकि यमुना जी कौन है? श्री नंदन स्वयं श्री कृष्ण की द्वितीय पटरानी श्री यमुना जी। सर्व पाप को विनाश करने वाला यमुना जी कहते हैं गंगा स्नानम यमुना पानम। यदि आप गंगा जी में स्नान करते हैं तो आपको जो पुण्य मिलता है एक स्नान का, यदि आप यमुना जी के जल में एक बार आचमन करें, एक बार छिड़कने से, तो गंगा स्नान की जो फल है वो यमुना जी के आचमन मात्र से प्राप्त हो जाती है। इतनी कृपा। और ये यमुना जी कौन है? ये स्वयं निकुंज नायक श्री गोवर्धन नाथ जी की द्वितीय पटरानी श्री यमुना जी, स्वयं जो श्री जी के स्वरूप है। यमुना यमदूतन तारत है, भवतारत है श्री राधिका रानी। यमुना जी तो यमदूत को तार देती है, यम को तार देती है, नरक की द्वार को बंद कर देती है। यदि संगति छोड़ के आप यदि यमुना जी के शरण में आ जाए और वो शरण प्राप्त होते मात्र ही आपको श्री राधा रानी, श्री राधिका दुलारी का सानिध्य प्राप्त हो जाती है। और उनका एक बार सानिध्य आपको प्राप्त हो गया तो आप इस माया रूपी भवसागर से भी पार हो जाएंगे। जीवन का हर पल प्रभु की शरण में व्यतीत करना, प्रभु के चरण में दे देना, ब्रज के सानिध्य में, प्राप्त सानिध्य में पूरा अपना जीवन समर्पण कर देना, ये अनेकों जन्म की कृपा का फल है। ऐसे संत महापुरुष
हमारे वृंदावन के ऐसे विभूतियाँ श्री बिंदु जी महाराज अपने टीका में वर्णन करते हैं, श्री प्रबोधानंद जी अपने टीका में वर्णन करते हैं कि वृंदावन में यदि एक चिड़िया भी प्रवेश करता है तो वो भी श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। सूरदास जी ने कहा कि मैं तो आज देख रहा हूँ श्री ठाकुर जी को, मैं तो आज देख रहा हूँ श्री जी बाबा को, मैं तो आज देख रहा हूँ उन सप्त निधियों जो निकुंज में विराजमान है। प्रकट में चिंतन उनका यदि एक बार आपके मन रूपी द्वार पे होने लगा तो गोलोक की द्वार आपके लिए कभी भी बंद नहीं हो सकता। गोलोक का द्वार हर समय आपके लिए खुला हुआ है। इसलिए आप श्री जी बाबा शिला प्रधान पीठ श्रीनाथ जी में आए तो वहां दर्शन करें तो वहां का जो स्वरूप है, मुख्य स्वरूप है, वो कैसा है। आप कभी भी सीन पोल के दर्शन करें तो उस दोपहर की अनुसर में या रात्रि के अनुसर तो आपको एक दरवाजा हमेशा खुला ही देखने को मिलेगा। वो वहाँ सीन पोल के एक दरवाजा हर समय खुला ही रहता है। क्यों? क्योंकि नंदालय के भाव में तो घर के मुख्य द्वार बंद होना चाहिए, लेकिन निकुंज के भाव में, गोलोक के भाव में यदि दरवाजा बंद रहा तो हमारी साधारण जीवों की क्या दशा हो। हमारे गुरु आचार्य वर्ग ये वर्णन करते हैं, इतना सुंदर क्या बताएं। कहते हैं जीवन का हर पल प्रभु के चिंतन में कर। तो भक्तमाल जी में कुछ वर्णन आया है इसके बारे में कि अविस्मृति कृष्ण पादार विंदयो शृणोत्य भद्राणि शमं तणोति च सत्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विरागं। कि एक बार आप यदि श्री भगवान के चरण कमल का ध्यान करते हैं तो आपके अनेक जन्म की पाप उसी क्षण भस्म होकर के नष्ट हो जाती है। और ऐसे मंगलकारी नाम को लेने से समस्त अमंगलों का भी नाश। भक्तमाल जी में वर्णन आया है भक्त परिचय में कि विज्ञान विराग मुक्तम, जो विज्ञान कभी परे है। विज्ञान का आयु केवल एक स्थिति तक है, लेकिन आध्यात्म का जो वर्णन है ये संपूर्ण सृष्टि के आदि अनंत काल से प्रकट हुए हैं। जो आदि सनातन के नाम से, हमारे वैदिक सनातन के नाम से, हमारे वैदिक सनातन ग्रंथों के सादृश्य में इसका प्रकटीकरण हुआ है। वृंदावन की रस की चर्चा यदि आपको करना है तो उसके लिए केवल मात्र भक्तमाल जी की चर्चा आपको करना पड़ेगा, तभी आपको वृंदावन की सानिध्य प्राप्त हो सकती है। कि ब्रज दूर ही प्राणों से प्यारी लगे, ब्रज मंगल माही बसाए रहो, रसिकों के सुसंग में मस्त रहो, जग जाल से बचाए रखो। नित्य बाकी ये झांकी निहारा करूं, छवि छाक सुनात छकाए रखो। अहो बाके बिहारी यही विनती, मेरे नैना से नैना मिलाए रखो। बंधुओं, बिहारी जी से यही प्रार्थना है कि आप जन्म जन्म से हमारे नयन को छोड़िए, हमारे नयन से आपका नेत्र हटाइए मत। और इसका बंधु एक और भी अर्थ है, वो क्या है कि आप जन्म जन्म से हमारे नयन में बसे हुए हैं प्रभु। आप यदि वृंदावन की कृपा से हमको वंचित कर दिए, आप यदि निकुंज की कृपा से हमें वंचित कर दिए, तो हमारा तो ये काल चक्र में ही 84 लाख योनि में ही जीवन व्यतीत हो जाएगा प्रभु। और कैसे हम आपके शरण में आ सकते हैं। मनुष्य जीवन मिला है, मनुष्य जीवन का सखी लाभ हरि भजन हरि भक्ति में उठा
उठाइए। राम भजो आराम तजो, राम की गुणगान करो, आराम को त्याग करो। श्री हनुमान जी ने कितना सुंदर, जब मैं ये रस तो ब्रज की है, ये रस तो ठाकुर जी की है। जब हनुमान जी श्री रघुनंदन जी से ये पूछने लगे, ये उनसे प्रार्थना करने लगे, जब श्री रघुनंदन रघुनाथ जी साकेत जा रहे हैं, सभी अयोध्यावासी को लेकर के, सभी के लिए विमान आया, रामचंद्र जी के लिए, रघुनाथ जी के लिए भी विमान आया। पुष्पक विमान में ठाकुर जी विराजमान हुए हैं, माता सीता और लखन भैया के साथ। तो रघुनाथ जी देख रहे हैं कि सभी विमान में चढ़ गए, लेकिन हनुमान जी सभी को विमान में उठाने के लिए तत्पर है, सभी को विमान में चढ़ाने के लिए तत्पर है। लेकिन जब रघुनंदन जी ने ये देखा, दर्शन किया, तब ठाकुर जी ने पूछा कि हे हनुमंतलाल, आप विमान में नहीं चढ़ेंगे, आप साकेत नहीं जाएंगे, आप क्या वैकुंठ में नहीं जाएंगे? तब हनुमान जी ने ये कहा, बहुत सुंदर हनुमान जी ने यहाँ वर्णन किया कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कि हे रघुनाथ जी, आपके साकेत में, आपके वैकुंठ में तो आप प्रकट स्वरूप में विराजमान होंगे, लेकिन वहां तो आपकी कथा नहीं होगी, आपकी कथा नहीं मिलेगी मुझे। तो रघुनाथ जी ने कहा कि हनुमंतलाल, वहां तो मैं प्रकट स्वरूप में हूं, तो वहां कथा की क्या आवश्यकता है? लेकिन हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आपके स्वरूप का तो दर्शन वो तो अनेकों जन्म की सिद्धि प्राप्त करने के बाद मिलती है, लेकिन प्रभु आपकी कथा का जो रस है, कथा का जो आपके वृंदावन धाम का जो रस है, आपके वृंदावन की जो लीलाएं हैं, आपके कथा का जो स्वरूप है, वो हमारे नेत्र को ही नहीं, हमारे हर अंग के रों को स्पर्श करती है। इसलिए कथा पृथ्वी हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ है। इसलिए मानव को बहुत प्रकार की कृपा मिली, जो स्वयं देवताओं को भी, ब्रह्मा आदि शिव को भी दुर्लभ। इस क्रम में हमारा इच्छा है कि हम श्रीजी बाबा के प्राकट्य की कुछ विषय आपको बोले कि श्रीनाथ जी गिरिराज जी में से कैसे प्रकट हुए। जब तो निकुंज नायक, वृंदावन रसामृत का अर्थ क्या है बंधु? वृंदावन रसामृत का अर्थ है कि वृंदावन के संपूर्ण निकुंज की जो लीलाएं अप्रकट स्वरूप से हो रही है, नित्य रास जब हो रही है ठाकुर जी का, उसके तत्व को सादृश्य करके हमारे अंतरंग भावना से कैसे उसको प्रकट किया जाए, उसको कहते हैं वृंदावन रसामृत, उसको कहते हैं वृंदावन की महिमा। श्रीजी बाबा का प्रकट्य, श्रीनाथ जी बाबा का प्रकट्य अभी नाग पंचमी के दिन हुआ, उनके ऊर्ध्वभुजा का प्रकट्य हुआ, गिरिराज जी में से प्रकट हुआ। श्री गर्गाचार्य, महर्षि गर्गाचार्य जी, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नामकरण किए थे और स्वयं आचार्य हैं, तो गर्गाचार्य जी ने गर्ग संहिता में गिरिराज खंड में, आप पढ़िएगा, गिरिराज खंड में भविष्य में लिख दिया था कि गिरिराज जी में से भगवान श्री कृष्ण यहां से प्रकट हो। येन रूपेण कृष्णेन घृतो गोवर्धनो गिरिः
तद्रूपं विधते तत्र राजन् शृङ्गारमण्डले अब्जाश्वतु सहस्राणि तथा पंचशतानि च गतास्तत्र कलेरादौ क्षेत्रे शृङ्गारमण्डले गिरिराजगुहामध्या सर्वेषां पश्यता नृप स्वतः सिद्धं च तदुपं हरे प्रादुर्भविष्यति श्रीनाथं देवदमनं च वदिष्यन्ति सज्जना। स्वतः सिद्धम, श्री गर्गाचार्य जी ने वर्णन किया है गिरिराज खंड में कि च तद्रुपम प्रादुर्भविष्यति, मैं भविष्य में लिख रहा हूँ, भविष्य की भविष्यवाणी कर रहा हूँ कि श्रीनाथम देव दमनम, और भगवान श्री कृष्ण के इस स्वरूप को देव दमन के नाम से पहचाना जाएगा, इनकी लीला का गुणगान किया जाएगा। और ये देव दमन कहाँ का स्वरूप है? ये निकुंज के स्वरूप है। च वदिष्यन्ति सज्जना, सभी सज्जन ब्रजवासी ब्रजबालक ब्रज नारियों द्वारा ये ठाकुर जी का नामकरण देव दमन के रूप में होगा। मैं ये भविष्यवाणी लिख के जा रहा हूं। विक्रम संवत आज से 1467 की श्रावण शुक्ल पक्ष के जो पंचमी, नाग पंचमी जिसे कहा जाता है, उसी दिन एक ब्रजवासी अपनी खोई हुई गैया को ढूंढने गए थे गिरिराज जी में। तो वहां पर उन्होंने एक चमत्कार देखा कि गिरिराज जी पर्वत के ऊपर एक बाम भुजा का हस्त ऊर्ध्वबाहु के रूप में उठा हुआ है। उनको दर्शन हुए। उसने अन्य सभी ब्रजवासियों को दर्शन करवाया, बुलाया, और इधर 70 वर्ष तक इस ऊर्ध्वभुजा को ब्रजवासियों के द्वारा दूध से अभिषेक किया गया। प्रतिदिन 70 वर्ष तक भोग धरते, उनके सामने 56 भोग होते, अन्नकूट महोत्सव होते उनके सामने। अर्थात भगवान श्री कृष्ण जिस स्वरूप में बायां हाथ उठाया था, जिस स्वरूप में गिरिराज जी को धारण किया, क्योंकि बाम अंग किशोरी दाहिने अंग श्री लालजू, निकुंज की शोभा अति बड़े निरख रही सखी के नेत्र। सब सखीगण उनके स्वरूप को देकर के तो यही चिंतन कर रही हैं, क्योंकि श्याम के इस अंग स्वरूप एक तत्व में दोनों का स्वरूप हमें दिखाई दे रहा है, दर्शन हो रहा है। बाम अंग श्री जी को शोभे, दाहिने अंग श्री श्याम जी को भाए। देखो देखो आज निकुंज में कैसो निरख रही है हाय। आज तो उनकी जय जयकार हो रही है, हाय हाय क्या स्वरूप है उनकी, जय दो। आज तो श्री निकुंज नायक गोवर्धन नाथ जी के प्राकट्य रूप में हम ये दर्शन कर पा रहे हैं उनकी। ये कितना सुंदर उनका स्वरूप है, कितना सुंदर मनमोहक उनका दृश्य है। जिस स्वरूप से इंद्र का मान भंग किया था, मान मर्दन किया था, और इंद्र का पूजा से इंद्र की जो पूजा थी ब्रज में, उस पूजा से वंचित करके इंद्र को ठाकुर जी अपने आप को ब्रज में स्थापना किया। और संपूर्ण यदि कृष्ण लीला का वर्णन आपको श्रवण करना है तो आपको श्रीजी बाबा का दर्शन करने से ही प्राप्त हो जाता है। देव दमन, नाग दमन,
गिरिराज जी की लीला, कालिया दमन, नाग दमन अर्थात कालिया दमन, और श्री जी के सबसे प्रिय 84 क्षेत्र में, 84 कोश में यदि कोई है वो तो श्रीनाथ जी, और आप श्री महाप्रभु जी के भी अत्यंत लाडले श्री गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी, श्री जी बाबा। फिर धीरे 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 उनका जो गुप्त स्वरूप, जो गोवर्धन नाथ जी के संपूर्ण स्वरूप का प्राकट्य एक साथ तो पहले नहीं हुआ, पहले बाम भुजा का प्राकट्य हुआ था, उसके बाद मुखारविंद का, और कुछ समय पश्चात संपूर्ण स्वरूप का प्राकट्य हुआ। लेकिन वो निकुंज में प्रकट होते हैं ठाकुर जी, वो आपको प्रकट स्वरूप में कहीं दर्शन नहीं मिले। वहाँ आज के समय में सभी प्रकार के विग्रहकार के द्वारा, मूर्तिकार के द्वारा ठाकुर जी की विग्रह स्थापना की जाती है अष्टधातुओं के द्वारा। तो भविष्यवाणी गर्गाचार्य जी ने पहले ही कर दिया था कि यहाँ से श्री कृष्ण जी के भगवान के स्वरूप का प्राकट्य हो। और ये द्वापर युग की बात है, जब भगवान ने जन्म लिया उसी समय गर्ग संहिता में ये वर्णन है। आप गिरिराज जी में पढ़िए, गिरिराज खंड में पढ़िएगा तो उसका संपूर्ण वर्णन है। इसलिए भगवत स्वरूप का चिंतन, वृंदावन रसामृत का चिंतन तो श्री जी बाबा के चिंतन से ही प्राप्त हो जाता है। और जरूर जरूर आप वृंदावन का माला रोज 10 माला 20 माला ऐसे ऐसे करके कम से पहले शुरुआत करिए, फिर धीरे 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 उसको बढ़ाइए, तो देखिएगा आपको पूरी ब्रज की जो रस है, ब्रज की जो रसामृत है, उससे आप भली भांति ज्ञात हो जाएंगे। और इस कथा को अवश्य सभी भक्त अवश्य श्रवण करिए। आपके श्रवण के लिए ही, हमारा कोई स्वार्थ नहीं है, आपके श्रवण के लिए, आपके मन के लिए, आपके भक्ति दृढ़ करने के लिए हम अपना समय को आपको देने के लिए हम थोड़ा ठाकुर जी की कृपा से, आपकी कृपा से, वैष्णव जनों की कृपा से, आप श्री की कृपा से ही हम आपको मार्गदर्शन देते हैं। कुछ वाणी ठाकुर जी का हम कहते हैं ये दास के द्वारा, तो आप हर समय प्रभु के चिंतन में रहिए। कल एकादशी है, पवित्रारोपणी एकादशी, कल ठाकुर जी को पवित्रा धराइए, फिर द्वादशी को श्री महाप्रभु जी को पवित्रा धराइए, फिर उनको तिलक करिए। अपना गुरु घर के आज्ञा से सभी प्रकार की सेवा को खूब ठीक से, आदर तरीके से, प्रेम से करते रहिए। तो आज का कथा यहीं विराम देंगे और अगले सेशन में, सेशन 8 में हम लोग भक्त चरित्र श्रवण करेंगे और बहुत ये एक कृपा हो जाएगा कि आप कमेंट में बताइए कि कौन सा भक्त चरित्र आप श्रवण करना चाहते हैं। मुझे तो इच्छा है कि हम जयदेव महाप्रभु जी का, उड़ीसा के भक्त जयदेव महाप्रभु जी का चरित्र कहें, जयदेव जी का, जिन्होंने गीत गोविंद की श्रुत कमला का रचना की, उनका वर्णन हम करेंगे। तो ठाकुर जी का सेवा करिए, कल एकादशी का खूब आनंद प्राप्त करिए, 24 घंटे ठाकुर जी के नाम में रहिए, रात्रि का जागरण करिए और ठाकुर जी के नाम की अनेकों महिमा गान करते रहिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, भागवत महापुराण की, द्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री मुनि महारानी की। जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राम